गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पिछला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया था शैल बी और विल बी का। आज नया चैप्टर यूज ऑफ ए एन और द आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत आता है हमारा ए एन और द। ठीक है तो बच्चों, आज हम इस नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि वो भी इसको सीखे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए एन और द के बारे में जानते हैं। ये क्या चीज है? ए बच्चों ये काउंटेबल है, काउंटेबल वर्ड। काउंटेबल वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काउंटेबल वर्ड आ जाता है आपका जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जो सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल में ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए का। जैसे अगर कोई काउंटेबल वर्ड काव है, अगर एक काव है तो हम उसके लिए ए लगाएंगे। अगर काउस में रहे तो हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एन एन का इस्तेमाल काउंटेबल वर्ड में होगा ये भी, किंतु ये भावेल से शुरू होने वाले शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ए और एन कहाँ कहाँ यूज करना है वो समझ में आ रहा है, और इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। हम बता रहे थे बच्चों, काउंटेबल वर्ड के लिए ए का और एन का भी काउंटेबल वर्ड के लिए भावेल से शुरू होगा तब। लेकिन ये दोनों के दोनों दोनों के दोनों सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाएगा। एक वचन हो, अगर एक पर्सन हो, एक नाउन हो, कोई सा भी, तभी आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे। एन के लिए भावेल से शुरू होने वाले शब्द के आगे, और ए के लिए कॉन्सोनेंट रहे, काउंटेबल वर्ड रहे तब। काउंटेबल वर्ड फिर दोनों में लगेगा, किंतु ये कॉन्सोनेंट के लिए। अब देखिए, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या होता है? से काव, हॉर्स, पेन, बुक, ये सारे के सारे सिंगुलर में है। लेकिन जब इसके प्लूरल की बारी आएगी कि ये प्लूरल कैसे होता है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्लूरल में चेंज हो गया। दैट मीन्स हम इसके आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बस इसी के आगे ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन ओ अगर आपके आगे यहाँ पे कौन भावेल से शुरू हो रहा हो तब, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तब नहीं। आप लोगों को भावेल और कॉन्सोनेंट पता ही होगा। भावेल में आपका आ जाता है ए ई आई ओ यू, इन सब से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपके भावेल में आते हैं। भावेल आप लोगों को पता होगा बच्चों, भावेल में ए ई आई ओ यू आ जाता है। इन सब से शुरुआत होने वाले वर्ड सारे के सारे भावेल में आते हैं, उनके आगे आप एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आउल, आई, ये सारे के सारे ई भावेल से शुरू हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको वहां पे क्या इस्तेमाल करना है? एन उसके आगे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर सिंगुलर नंबर में रहे तो। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस में बना के देखेंगे कैसे इसका सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस बनाने से पहले बच्चों आप नोट में एक चीज लिख लीजिए। ठीक है,
ठीक है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब उसका वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं हम, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये स्पेशल बच्चों का क्लास है जो स्टार्टिंग में ए और एन यूज करने के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए है ये। डीपली भी आप इसको जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में और ज्यादा चीजें सीखोगे। आप स्टार्टिंग पीरियड में लर्निंग में कैसे आप ए और एन का यूज करोगे वो देखते हैं, वो सीख रहे हैं हम, ठीक है। यह एक बिल्ली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, बिल्ली, एक बिल्ली की बात हो रही है। इस हिसाब से आपको देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए। दिस इज अ कैट, एक बिल्ली की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ अ कैट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। वह एक बैल है, ठीक है। वह का दैट हो जाएगा, दैट इज एन ऑक्स। एक चीज का आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर यहाँ एक नहीं रहता, सपोज यहाँ पे एक हिंदी के सेंटेंस में एक नहीं लगा हुआ रहेगा तो दैट इज एन ऑक्स, यहाँ पे फिर आप एन या ए का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। सेंटेंस को देखिए, यहाँ वह बैल है, अगर प्लूरल की बात आती तो बैलें या बैलों, ठीक है। लेकिन यह बैल यानी कि सिंगल एक बैल की बात हो रही है, दैट मींस आप यहाँ एन पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको एन यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है। तो एन का यूज और ए का यूज आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक लगा दीजिए। एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए यह पानी है, दिस इज वाटर, क्या है, दिस इज वाटर। यहां सोचने वाली बात है कि ए और एन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ये वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको नोट में पहले लिखा दिया है कि काउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर में तभी आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। दैट मींस वाटर ये आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ ए और एन का इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने इस चीज को भी देख लिया, समझ में आ गया। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। देखिए मैं एक शिक्षक हूं, एक की बात हो रही है और ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का इस्तेमाल हो गया, भावेल रहता तो एन का इस्तेमाल होता। तो आई एम अ टीचर। एक और लेते हैं एग्जांपल बच्चों। तुम एक कलाकार हो, ठीक है।
यू आर एन आर्टिस्ट। देखिए, कलाकार का आर्टिस्ट होता है, लेकिन ये भावेल से शुरुआत हो रहा है, ए से शुरुआत हो रहा है ये वर्ड, इस वजह से हम यहां एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको एक बताया। अगर सपोज मान के चलिए आपका नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहे, तो नाउन के साथ कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी रहता है, तो उसके लिए क्या रूल्स होता है हम देखते हैं एक बार। देखिए, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल में समझते हैं इसको। पहले हम आपको बताए थे कि ओनली आपका नाउन रहे तो उसके आगे आपको कैसे ए और एन इस्तेमाल करना है, बट अब अगर एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन रहेगा, उस समय आप क्या करोगे, एडजेक्टिव के पहले ही इस्तेमाल करोगे ए और एन। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं उसका हम। ठीक है, मैं एक ईमानदार लड़का हूं। देखिए, विशेषण विशेषता बता रहा है इस लड़के की, ईमानदार। कैसा लड़का है वो, ईमानदार। दैट मीन्स अब सेंटेंस देखिए कैसे इसका बनेगा। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। अब बोलिएगा सर यहाँ एन कैसे इस्तेमाल किया गया, जबकि ये तो कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ उच्चारण हम ऑनेस्ट कर रहे हैं, ऑनेस्ट, अ का उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, एच साइलेंट है, दैट मीन्स यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यह एक सड़ा अंडा है। ठीक है, यह एक सड़ा अंडा है। दिस इज अ रोटेन एग। दिस इज अ रोटेन एग। ठीक है, देखिए ये आपका सड़ा का रोटेन, ये आपका एडजेक्टिव है, उसके पहले आप ए का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। वह एक दयालु आदमी है। वह एक दयालु आदमी है। देखिए इसका क्या होगा, He is a kind man। ठीक है, काइंड कैसा आदमी है, दयालु आदमी है, तो दयालु का क्या होता है, काइंड। काइंड के पहले आपको ए लगाना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम दो तीन एग्जांपल लिए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से और कोशिश कीजिएगा बनाने का, ताकि बेटर आपको समझ में आए। ठीक है, तो ए और एन का इस्तेमाल बेसिकली आपको समझ में आ गया कहाँ करना है। पहला पॉइंट, काउंटेबल नाउन रहे सिंगुलर नंबर में तो आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे। ए के लिए कॉन्सोनेंट रहे वर्ड तभी ए, और भावेल के लिए एन, तो ए और एन का इस्तेमाल हमने समझ लिया। तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और इस द के बारे में, द का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को अगर सही लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो बच्चों, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट में इस चीज को बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और डीपली बता सकें। कोई भी डाउट हो हम उस चीज को सॉल्व कर सकें।
और नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आपको बता सकें। तो बच्चों कमेंट में आप इस चीज को जरूर से जरूर मेंशन कीजिए कोई अगर डाउट हो तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।